अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। आई होप कि आप सब फाइन होंगे। आज की जो वीडियो है वो ऑब्चुरीज़ के बारे में है कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्चुरीज़ हैं जो रिसेंटली दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन द अपकमिंग करंट अफेयर्स एग्ज़ाम। जो करंट अफेयर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस ऑब्चुरीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ कुछ फिगर्स जो मैंने हैं वो उनको मैंने यहाँ कंपाइल किया है। जो एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं या जिस वे में वो पूछ सकता है एग्जामिनर, उसको डिस्कस करने के लिए आज की ये वीडियो बनाई है। सो इस वीडियो को एंड तक देखें। प्रॉबेबली इससे बाहर जो भी कोई क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं आ सकता। जो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू अ वीडियो। जो सबसे पहले जो वन ऑफ आर ग्रेट फिगर जो रिसेंटली जिनका डिमाइज हुआ है वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, वन ऑफ द ग्रेट फिगर फॉर पाकिस्तान। ये इनका देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत बड़े फिगर हैं ये, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर ऑल ओवर द मुस्लिम एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। तो रिसेंटली इनकी डेथ पे पूरी दुनिया के जो मीडिया है उन्होंने कवर किया है कि इन्होंने ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान को एक एक सिंगल एटॉमिक पावर जो मुस्लिम वर्ल्ड में बनाने का एजाज़ इन्हीं को जाता है। रिसेंटली डिजीज़, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रिसेंटली डिजीज़ AQ खान मींस अब्दुल कदीर खान जो है वाज बोर्न इन, ये देखते हैं कि 1 अप्रैल 1936 को पैदा हुए ये, ठीक है। और इनका जो है वो बर्थ प्लेस जो है वो इनकी भोपाल है, जो करंटली इन इंडिया है। तो उसके बाद ये जो है सेकंड यही AQ खान वाज बोर्न इन भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। मध्य प्रदेश में है जो है भोपाल के, वहाँ ये इनका जो है वो वहाँ उनकी जो है वो बॉर्न हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि उसके बाद इनके पास क्या है। उसके बाद है बाय प्रोफेशन जो है वो डॉक्टर AQ खान, वो बाय प्रोफेशन जो है वो क्या थे, वो मेटलर्जिस्ट इंजीनियर थे एंड जो क्या है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ठीक है। उसके बाद जो 4-1 है वो है डॉक्टर AQ खान वाज आल्सो नाउन एज जो है न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी थे और मेटलर्जिस्ट। मेटलर्जिस्ट मीन्स जो मटेरियल की स्टडी करता है, लाइक जैसे एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद है ये एल्युमिनियम हो गया, और ये जैसे यूरेनियम है, और ये ऑल द मेटल्स जो है उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर AQ खान वाज आल्सो नाउन एज, डॉक्टर AQ खान जो है उन्हें क्या है स्ट्रेंज लवर भी उन्हें कहा जाता है। स्ट्रेंज लवर क्योंकि इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द 1964 मूवी, जिसमें वो एक एक्टर को इस तरह डिपिक्ट किया गया कि जैसे वो एक बहुत इंटरेस्टेड है एटॉमिक वॉरफेयर में। इस वजह से इन्हें कहा जाता है सम फॉरेनर्स की साइड से भी। तो उसके बाद क्या है, तो सेकंड टाइटल मोहसिन पाकिस्तान में जाने जाते हैं ये, और इनको फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है, ठीक है। और इनको ये फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जाता है। तो ये है इनका जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल। देन देख लेते हैं हु वाज द ओनली सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू हैव निशान हैदर ट्वाइस, ठीक है। दो दफ़ा पाकिस्तान के ओनली सिटीज़न हैं जिनको निशान हैदर मिल चुका है, ठीक है। और 1996 में और 1999 में। एंड AQ खान आल्सो गॉट हिलाल इम्तियाज़, 1989 में इन्होंने हिलाल इम्तियाज़ भी जो है रिसीव किया। अब ही इज़ द ओनली पर्सन हु गॉट 3 प्रेसिडेंशियल जो अवार्ड,
ठीक है। तो अगर ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि कौन है जिन्होंने 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड गेन किए हैं, तो वो भी डॉक्टर ए क्यू खान है। ठीक है। नेम द लेबॉर्ट्री फाउंडेड बाय ए क्यू खान। ठीक है। जो खान सर्च लेबॉर्ट्री है इनके नेम से, ठीक है, KSLB ने कहा जाता है लेबॉर्ट्री को 1976 में इन्होंने आके इस्टेब्लिश किया आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द यूरोप 1974 में। ठीक है। उसके बाद इनका देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 7 है, ए क्यू खान डाइड ऑन। ए क्यू खान डाइड ऑन October 10, 2021। ठीक है। October 10, 2021 को इनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 85। ठीक है। एट द एज ऑफ इनकी 85 जो है इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी ए क्यू खान कम्प्लीटेड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इन्होंने जो अपनी पोस्ट जो ग्रेजुएशन है कम्प्लीटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो इन्होंने की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ से की है 1967 में। यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ इज़ इन नाउ हॉलैंड। ठीक है, जो नेदरलैंड भी जिसे कहा जाता है। उसके बाद 9th है, इन विच ईयर डॉक्टर ए क्यू खान कम्प्लीटेड हिज PhD। 1972 में की है। उसके बाद है, विच यूनिवर्सिटी अवॉर्डेड PhD टू ए क्यू खान। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी ने जो है इन्हें PhD की जो डिग्री अवार्ड की है। लोवेन यूनिवर्सिटी है जो बेल्जियम में है, उस यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की डिग्री जो है। व्हाट वाज ए क्यू खान फादर प्रोफेशन, जो इनके फादर का है वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रोफेशन है। तो फादर का प्रोफेशन बेसिकली ही वाज अ स्कूल टीचर, देन ही प्रमोटेड टू हेड मास्टर। तो स्कूल टीचिंग ही इनके फादर का प्रोफेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ ए क्यू खान्स वाइफ। ए क्यू खान्स जो वाइफ उसका नेम क्या है, हेनरीना रेटनिक। ये ब्रिटिश नेशनल थी, हैनी भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपने जो इंटरनेट पे आपको मिलेगा तो वो ये है क्या है, हैनी के नाम से इनको मिलेगा कि हैनी कहा जाता है इन्हें। उसके बाद है 11th है, साइंस एंड एजुकेशन इज ऑथर्ड बाय। जो साइंस एंड एजुकेशन ऑथर्ड ये बुक है, ये किसने लिखी है, ए क्यू खान ने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। और लिखी किसकी, ये भी अब क्वेश्चन एक बन सकता है कि कोलैबोरेशन किसके साथ की इन्होंने। ठीक है, कि को ऑथर्ड कौन थे इसके। ए क्यू खान का नाम दे दे और पूछ साथ में को ऑथर्ड भी पूछ ले। ठीक है, को ऑथर क्या होगा उनका, वो होगा सैयद शब्बीर हुसैन। उसके बाद 12th है, देख लेते हैं डॉक्टर ए क्यू खान ऑथर। ठीक है, इनकी अगेन इसके अलावा भी 2 बुक्स हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो है, मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स एंड एडवांस इन फिजिकल मेटलर्जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड जो बी है ये दोनों करेक्ट हैं। ये दोनों बुक्स भी इनके रिलेटेड ही, मतलब इन्होंने ही ये क्या है लिखी हैं। और इस इन बुक्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है टू नोट डाउन कि ये 3 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, जर्मन एंड डच में, ये दोनों बुक्स हैं। और ये इसके बाद है, ए क्यू खान रिटर्न टू पाकिस्तान इन। हाँ जी, पाकिस्तान का भाई 1974 में ये पाकिस्तान आए ए क्यू खान। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर ए क्यू खान बरिड एट। डॉक्टर ए क्यू खान जो है वो बरिड कब हुए, कहाँ बरिड हुए। ठीक है, वो बरिड हुए H8 ग्रेवयार्ड में। बेसिकली ये कंट्रोवर्सी चल रही, कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि स्टेट ने ये डिसीजन लिया था कि उनके कहने पे कि इस्लामाबाद की जो फैसल मॉस्क है वहीं उनको पहले दफना दिया जाए। लेटर उनकी फैमिली की ही रिक्वेस्ट पे H8 का जो ग्रेवयार्ड है वहाँ इन्हें जो क्या है बरिड किया गया। उसके बाद हु ऑफर्ड फ्यूनरल प्रेयर्स ऑफ ए क्यू खान। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, कि किसने जो है इनकी नमाज जनाजा अदा करवाई। देन ही इज़ द पर्सन डॉक्टर अहमद अल गज़ाली। ठीक है, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अल गज़ाली। उसके बाद है 16 क्वेश्चन है, ए क्यू खान डाइड ड्यू टू। पूछ सकता है कि रीज़न क्या थी उनके डेथ की। ठीक है, रीज़न ये थी कि इनका लंग्स कोलैप्स कर गए थे। लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज़ उमर शरीफ। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, रिलेटेड टू सिनेमा ऑफ पाकिस्तान। बॉर्न इन, कब पैदा हुए ये,
जो है 19 अप्रैल इनका और उनका मंथ सिमिलर है। ए.क्यू खान का 19 अप्रैल 1950 जो है 9 में ये डेथ का भी मंथ सिमिलर है, और आप देख लें कि जो है वो बर्थ का भी मंथ सिमिलर है कि अप्रैल एंड अक्टूबर। उसके बाद ये इनका है 1950। उसके बाद है डाइड इन, हाँ जी, कब डेथ कब हुई, 2 अक्टूबर, ठीक है, और 10 को उनकी 2 को इनकी हुई, ठीक है। उसके बाद ये है हाँ जी, ये पूछ सकते हैं कि डाइड कहाँ हुए, ठीक है। 19 है डाइड एट, कि उमर शरीफ डाइड एट का किस जगह पे डाइड हुई, क्योंकि इन परमानेंट स्टे था, तो ये न्यूरमबर्ग जर्मनी में इनकी जो है, वहाँ जर्मनी का एरिया है जो है न्यूरमबर्ग, वहाँ इनकी उनके हॉस्पिटल में वहाँ इनकी डेथ हुई, ठीक है। उमर शरीफ बाय प्रोफेशन क्या थे, कॉमेडियन थे, ठीक है। हु रिसीव नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एंड डायरेक्टर इन 1992। 1992 में इनको जो है वो अवार्ड बेस्ट एक्टर एंड डायरेक्टर का दिया गया, उमर शरीफ को दिया गया। और फॉर मूवी क्या थी, मिस्टर जो है 420, ठीक है, मिस्टर 420, जो इसके बदले में उनको ये है। हाउ मैनी निगार अवार्ड्स अर्नड बाय उमर शरीफ, निगार अवार्ड्स बहुत ही ये है कि फेमस निगार अवार्ड्स थे, ठीक है। निगार अवार्ड्स जो है ये कब से कब तक रहे, निगार अवार्ड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देख लें हम। निगार अवार्ड की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो 1957 में जो है निगार अवार्ड जो फर्स्ट टाइम अवार्डेड किए गए, बेसिकली एक एकेडमी टाइप जो हॉलीवुड में होते हैं अवार्ड्स हैं उनकी तरह ये एक अवार्ड है। और उसके बाद जो है फर्दर हम देखें अगर तो जो है और ये इसे डिसकंटिन्यू किया गया, डिसकंटिन्यू हुए ये 2008 में, ठीक है। उसके बाद देना बंद कर दिया गया। उसके बाद जो है 4 निगार अवार्ड जो है वो उमर शरीफ ने जो है सिंगल ईयर में उन्होंने वो जो रिसीव किए हैं। फर्दर ये है कि उमर शरीफ ही जो है इज़ द ओनली पाकिस्तानी टू रिसीव ब्लैंक निगार अवार्ड इन अ सिंगल ईयर, ठीक है। ये तो 4 जो हैं निगार अवार्ड जो हैं इन्होंने वो सिंगल ईयर में रिसीव किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट है कि बेस्ट वर्क्स ऑफ उमर शरीफ, बकरा किस्तों पे, हम सब एक से हैं, सब एक हैं, हम सब एक हैं। उसके बाद है बुढ़ा घर पे है, यस सर, ईद नो सर ईद, ठीक है। हम सा हो तो सामने आए। उसके बाद है 25 है उमर शरीफ इज़ नाउन एज, उमर शरीफ जो है वो कॉमेडी जो है किंग, उसके बारे में उनको कहा जाता है कॉमेडी किंग। ही वॉज वेरी फेमस एज कॉमेडी किंग, किंग ऑफ कॉमेडी, नॉट जस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट तकरीबन जहाँ भी इनको उर्दू बोली और समझी जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इजाज़ अहमद। उसके बाद है इजाज़ अहमद भी हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ीज़ ऑफ उमर शरीफ। उमर डिज़ीज़ जो शरीफ है उनको डेथ उनकी किस डिज़ीज़ की वजह हुई, बेसिकली यहाँ तो पाकिस्तान में थे तो उनको कार्डिक इशू था, ठीक है, कार्डिक डिज़ीज़ थी, हार्ट का इशू था। यहाँ से जब लेके गए तो अमेरिका जाना था उन्हें, तो वहाँ रास्ते में जो उनकी जो है वो हालत ख़राब हुई, तो वहाँ उन्हें जर्मनी में निमोनिया की वजह से जो बेसिकली कहा जाता है कि उनकी डेथ हुई है। उसके बाद इजाज़ अहमद इज़ वेरी फेमस टॉरेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान, और इजाज़ अहमद फेमस टॉरेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान है। इजाज़ अहमद बिलोंग्स टू बकर, ठीक है। ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, बकर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट वाज द हाइट ऑफ इजाज़ अहमद की जो हाइट है वो क्या है, 8 फीट 2 इंच है। और इनके जो इन मीटर्स इनके पूछ ले तो 2.48 है, ठीक है। 30 है व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ इजाज़ अहमद की जो कॉज ऑफ डेथ है अकॉर्डिंग टू हिज फैमिली सोर्सेज जो उन्होंने क्लेम किया वो है बॉर्न डिसऑर्डर। 31 है इजाज़ अहमद डाइड एट द एज ऑफ ही वाज जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। 32 है सेकंड टॉलेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान, सेकंड टॉलेस्ट मैन रिसेंटली जो है सितंबर में उनकी डेथ हुई है। ही वाज द सेकंड टॉलेस्ट मैन। नसीर सुमरा आई थिंक उनकी 7.8 हाइट थी,
ठीक है, और ही वॉज द सेकंड टॉलेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद देख लेते हैं जी उसके बाद देख लेते हैं जी सरदार सिकंदर हयात खान, वेरी जो है नॉन पॉलिटिशियन ऑफ एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, बेसिकली सरदार सिकंदर हयात खान वाज बोर्न इन, कहाँ पैदा हुए, पूंछ जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ इनकी जो है बर्थ हुई। ठीक है, और ये आई थिंक 1936 में इनकी जो है वो बर्थ हुई है। ठीक है, और उसके बाद है हु वाज द जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ एजेके। ठीक है, एजेके के बारे में पूछे कि लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम कौन है, तो वो यही हैं। ठीक है, जो है डॉक्टर नॉट डॉक्टर सिकंदर हयात जो खान साहब हैं, ये वो है लॉन्गेस्ट जो है सर्विंग पीएम। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट भी ट्वाइस रहे। ठीक है, और उसके बाद ये वो ट्वाइस जो है पीएम भी रहे। हाउ मेनी टाइम्स एस एस खान बिकेम प्रेसिडेंट, कितनी दफ़ा ये प्रेसिडेंट बने, ट्वाइस, 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बने। ठीक है, कितनी बार ये प्रेसिडेंट बने, ट्वाइस बनेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, ट्वाइस पीएम ट्वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद बाय प्रोफेशन सिकंदर हैदर खान वाज, हाँ जी, बाय प्रोफेशन क्या थे, ये लॉयर थे। ठीक है, एस एस खान डाइड एट द एज ऑफ 87, ये इनकी डेथ हुई है। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एट द एज ऑफ 85 एंड ही इज एट द एज ऑफ 87। ठीक है, व्हेन एस एस खान डाइड, डेथ कब हुई इनकी, इनकी ये हुई है डेथ 9 अक्टूबर ये है 2021। ठीक है, ये इनकी डेथ हुई है। तो ये था हमारा जो है आज का करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, और इंशाल्लाह हम इसको फर्दर इसी तरह ही जो करंट अफेयर, बहुत सारे इशू रिलेटेड होते हैं करंट अफेयर के, करंट अफेयर को कैसे कंपाइल करना है उनको चीज़ों को, तो वो इस चीज़ों का इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे फर्दर। तो उसके लिए डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। और अगर कोई रिलेटेड क्यूरी है या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।